परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर एक और बार प्रभु का वचन का अंदर से बताने के लिए परमेश्वर ने मेरा जिंदगी में अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मरकुस का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 33 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 33 से लेकर। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी देश है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ गया और अपने दासों को अधिकार दें और हर एक को उसका काम जाते थे और द्वारपालों को जागते रहने की आज्ञा दी। ये वचन में लिखा हुआ है 24 से लेकर, ये मरकुस का सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से लेकर हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग को मालूम हो जाता है ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का बारे में लिखा हुआ है। मैं सभी लोग विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह जो आने वाला है और आने के समय ये पृथ्वी में क्या क्या संभव हो जाएगा उसका विषय पर इसका एक 24 से लेकर लिखा हुआ है। लेकिन यहां यीशु ने एक दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत यही है, एक मनुष्य अपना देश छोड़कर दूसरा एक देश चले गए, तो जाने के पहले अपना घर में जो जितना दासों हैं उनको बुलाया और उनको आज्ञा दे दिया है और सारे अधिकार दे दिया है और उनको अलग अलग काम भी दे दिया है। इसके बाद जो लिखा हुआ है, जो मनुष्य कुछ दिन के बाद वो वापस आएगा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। अब इसी में जो लिखा हुआ है आपको मालूम नहीं है, जो घर का जो स्वामी है यहां से चले गया, ये कब लौट कर आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा जागते रहना, ये है ये वजन। इसका अंदर मैं इसका अर्थ आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक मालिक, उन्होंने अपना घर छोड़कर दूसरा देश चले गए। यह एक दृष्टांत कहा हुआ है। एक स्वामी अपना घर छोड़कर दूसरा जगह चले गए। हम लोग को ये ऐसे पढ़ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना जगह छोड़कर, इस जगह छोड़कर उन्होंने स्वर्ग में चले गया। लेकिन जाने के पहले हम लोग को कुछ अधिकार दिया। क्या क्या अधिकार है हम लोग को दिया है? तो वचन में ये लिखा हुआ है, मरकुस का सुसमाचार इसका 16 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने हम लोग को अधिकार दिया है। क्या क्या अधिकार दिया है? 16 मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय को 17 वचन में लिखा हुआ है, मेरा नाम से आप
फूदों को, दुष्ट आत्माओं को हटाएंगे। और दूसरा लिखा हुआ है, आप मेरा नाम से कोई भी बीमार जो लोग के लिए प्रार्थना करेगा उनको चंगा मिल जाएगा। और मेरा नाम से आपको कई प्रकार का अधिकार आपको दे चुका है। मेरा नाम से आप फूदों को निकाल देंगे और जो बीमारियों लोगों को चंगा देंगे, और कोई भी जगह पर रहेगा जो कुछ खाएगा आपको किसी तरह का हानि नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये विचार करना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना जगत छोड़कर उन्होंने स्वर्ग राज्य में चले गया। जो जाने के पहले अपना चेलों को बुलाकर उन्होंने ये कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिल चुका है और मुझे दे चुका है। ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए आप सारे जगत पर जाओ, दुनिया का अंत तक जाओ। इसका मतलब सारे जगह पर जाओ, केवल इंडिया में नहीं है, आप दुनिया का कई कोना में जाइए, वहां जाकर सुसमाचार प्रचार करो। अब प्रभु जाने से पहले हम लोग को ये आदेश दे दिया, आप हर जगह पर चल जाओ और सुसमाचार सबको सुनाओ। अब केवल हम लोग को उन्होंने ये बात कहने के साथ उन्होंने हम लोग को अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दे दिया? हम लोग जहां भी जाए, किसी के लिए प्रार्थना करेगा उनको छुटकारा मिल जाएगा। किसी जो दुष्टात्मा किसी को पकड़े उनको, उनके लिए प्रार्थना करेगा, उसको छुटकारा मिलेगा। और जो भी प्रभु का नाम से विश्वास करें उनको चेला बनाने के लिए हम लोग को उन्होंने अधिकार दे दिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको ये समझना है, बिना कोई अधिकार से परमेश्वर ने हम लोग को नहीं भेजेगा। उन्होंने हम लोग को अधिकार दे दिया, शक्ति दे दिया, सामर्थ्य दे दिया, अधिकार दे दिया। ये अधिकार लेकर वचन क्या लिखा हुआ है, वो जाने के पहले उन्होंने परदेश जाते समय अपने घर छोड़ गया और अपने दासों को अधिकार दिया, सभी अधिकार दिया। अब किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए अधिकार दिया और सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार दिया और बीमारी को हटाने के लिए अधिकार दिया और अधिकार के साथ सामर्थ्य हम लोग को दे दिया। अब इतना अधिकार देने के बाद उन्होंने कहा, इसके बाद जो लिखा हुआ है, हर लोग को एक एक काम भी दे दिया, अलग अलग काम दे दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, और हर एक को उसका काम भी दे दिया। सभी लोगों को अलग काम किया। मुझे क्या काम दिया? मुझे पढ़ाने के लिए काम दिया। कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकार दिया, कुछ लोगों को सेवा करने के लिए अधिकार दिया, कुछ लोगों को चंगा कराने के लिए अधिकार दे दिया, कुछ लोग किसी को मदद करने के लिए अधिकार दिया। एक एक व्यक्ति को, हर लोग को प्रभु ने अलग अलग अधिकार दिया। इसलिए कभी भी हम लोग ये नहीं सोचना है मुझे ये अधिकार नहीं मिला, मुझे वो अधिकार नहीं मिला। एक एक लोगों को प्रभु ने अलग अलग अधिकार दिया। एक उदाहरण आपको बता दें, एक स्कूल चलाने वाले व्यक्ति को सभी लोग तो प्रबंधक तो नहीं बन सकता है, सभी लोग प्रबंधक बन जाएगा। उसी में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए, टीचर्स चाहिए, और एक एक सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए, और वहाँ असिस्टेंट टीचर्स चाहिए, और पीयून चाहिए, दाई चाहिए, और ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला चाहिए। ये सभी लोग एक स्कूल में रहेगा तब एक स्कूल अच्छा से चलेगा। सभी लोग तो डायरेक्टर तो नहीं बन सकता है, सभी लोग प्रिंसिपल तो नहीं बन सकता है, सभी लोग तो टीचर तो नहीं बन सकता है, लेकिन
एक स्कूल चलाना चाहिए तो ये सारे चीज हम लोग को चाहिए। वैसे हम एक संस्था चलाएगा, प्रभु का सेवा चलाएगा और सुसमाचार बांटने के लिए जाएगा। सभी लोग तो डायरेक्टर तो नहीं बन सकता है, सभी लोग तो बिशप नहीं बन सकता है, सभी लोग को पास्टर तो नहीं बन सकता है, सभी लोग को मेन पोस्ट में नहीं रख सकता है। लेकिन सभी लोगों को अलग अलग काम दे दिया। कुछ लोगों को सुसमाचार पढ़ाने के लिए काम दे दिया, कुछ लोगों को लिटरेचर वर्क दे दिया, किताब लिखने के लिए दिया, कुछ लोग को गाना गाने के लिए, गीत गाने के लिए उन लोगों को प्रभु ने तालन दे दिया, कुछ लोगों को बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों को अधिकार दे दिया। अब कई प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को दिया, लेकिन जो अधिकार कौन दिया है वो परमेश्वर ने दिया। किसको दिया? हम इस सभी लोग को दिया। कैसे हम लोग को अधिकार दिया? अलग प्रकार का अधिकार दे दिया। अब अभी आप लोग ये नहीं सोचना है उनको ज्यादा अधिकार मिला हमको कम अधिकार मिला, उनको ज्यादा समय मिला हमको कम समय मिला, उनको ज्यादा टैलेंट दे दिया हमको कम दे दिया। ये नहीं, हर लोग को अलग अलग प्रकार का, हर लोग को अलग अलग रीति का जो अधिकार उन्होंने दे दिया, ड्यूटी दे दिया, कर्तव्य दे दिया। लेकिन सवाल ये पूछेंगे, जो अधिकार जो काम आपको सौंप दिया है और जो ड्यूटी आपको लिए नियुक्त कर दिया है, जो काम आपने अच्छी से किया या नहीं किया, वहां ये सवाल पूछेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने ये बता दिया, जो एक स्वामी अपना घर छोड़कर दूसरा एक देश में चले गया, जाने के पहले अपने दासों को बुलाकर उनको अधिकार दे दिया। और मैंने बता दिया क्या अधिकार, हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है मैंने बता दिया। और इसके बाद हम लोग को अलग अलग काम दे दिया, ड्यूटी दे दिया। क्या है हमारा काम? हमारा काम सुसमाचार बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, सभी लोगों के पास प्रभु के बारे में बताने के लिए हम लोग को अधिकार दे दिया। इसके बाद जो वचन में लिखा हुआ है, एक दिन ये स्वामी वापस आएगा, इसलिए लिखा हुआ है जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, हैं? सांझ को या आधी रात को लिखा हुआ है, कब ये आएगा मालूम नहीं है। इसलिए जो जब भी वापस आएगा, आने के समय हम लोग से उन्होंने हिसाब पूछेगा। मैंने आपको अधिकार दिया और आपको मैंने ड्यूटी दे दिया, ये ड्यूटी आपने पूरा किया या नहीं किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये छोटा सा एक दृष्टांत से आपको इतना समझना है। ये परदेश में जाने वाला ये स्वामी के बारे में बताया, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया है। और जो दासों के बारे में बता दिया, वो अधिकार दे दिया, वो हमें दे दिया। जो अधिकार हमें दे दिया और हमको अलग अलग ड्यूटी भी दे दिया। इसलिए कोई छोटा बड़ा ऐसे मत सोचो, सभी लोग प्रभु का दास है। और वचन ये भी बताता है, जब एक दिन हम लोग को न्याय करेगा और अपना शरीर में रहकर मैंने जो भी काम किया, यदि सही किया, हम सही रीति से प्रतिफल प्राप्त करेगा। मैंने गलत किया और उसका अनुसार मुझे दंड मिल जाएगा। इसलिए जो प्रभु का जो वापस जो आने समय तक और जागते रहना हमारा जरूरी है। जागते रहना मतलब यही होता है, हमारा काम और कर्तव्य हम लोग करते रहना है। कभी भी हमारा कर्तव्य से हम लोग इनकार नहीं करना है। हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सोच समझ कर हम लोग अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से अपना काम अच्छा से करने के लिए और प्रभु का जो आगमन के लिए हम लोग इंतजार करने के लिए आप लोग को
एक और बार आपको बताकर जो मेरा बात को विराम करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। जय मसीह।